बेटा शोएब लोन साहब जो रजौरी का है, अगर बांग्लादेश के अंदर उसका एक्सीडेंट हो गया, बकरवाल हमारे भाई बहन लोगों को इंसाफ मोदी साहब ने दिया। अब बारी है पहाड़ी कबीले की, तो लाल किले से 15 अगस्त 2019 को मोदी साहब ने पहाड़ी कबीले का जिक्र किया, तो 24 अक्टूबर को अमित शाह साहब ने जम्मू के रामलीला ग्राउंड से कहा कि पहाड़ी कबीले को उसका हक मिलेगा और यकीनन मिलेगा। आप विश्वास रखें, जो आपकी डिमांडें हैं वो सारी पूरी होगी। चूंकि मोदी साहब की सरकार सबकी सरकार है, सबका साथ जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी का मसला बन जाए तो हमारे लोग इस खुशहाली से जाएंगे। हम सबको मिलकर इस मोदी सरकार को मजबूत करना, इससे पहले भी सरकारें होती, डिलिमिटेशन का काम पूरा हो चुका, और जिस तरीके से आज पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, एक जज्बा, एक जुनून, एक जोश, उत्साह जम्मू कश्मीर के लोगों में है, लोग शामिल हो रहे हैं। इससे एक बात साफ है कि आने वाले इलेक्शंस के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला, और जब यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा तो जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन की सरकार होगी। ये सारा पैसा मोदी साहब से हम लाएंगे, क्या डेली वेजर, क्या रेवरे खेल तो रेवरे जंगलाव, तो एनवाईसी, तो होमगार्ड, तो डेली वेजर, इन सबको इनके मसाइल हम हल करेंगे, गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों का काम करेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम लोग नेता नहीं, हम आपके खिदमतगार हैं, खादम हैं, हम आपके सेवादार हैं। गरीबों और ज़ईफों के लिए अपने दिल में हमदर्दी और हुब्बे वतनी के जज्बे से काम करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आप तमाम भाई बहनों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, चाहे वो हवेली पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी हो, सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी हो या मेमर की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, हम सबको यहाँ हर घर में भारतीय जनता पार्टी का पैगाम हम सब ने पहुंचाना। आज गुज्जर बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले के लोग हो, हर एक की मदद मोदी सरकार कर रही है। 70 साल गुज्जर और बकरवाल लोगों को सभा किया एमसी कांग्रेस और पीडीपी ने, इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून लाया एमसी कांग्रेस और पीडीपी ने, जिससे गुज्जर और बकरवाल नौजवानों की नौकरियां इन्होंने खाई। हर साल कम से कम 8 से 10 हजार नौकरियां गुज्जर बकरवाल बच्चों की रियासत जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने खाई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के हुक्मरान थे, जिन्होंने काला कानून इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बिल असेंबली में पास किया। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। मैं इनसे पूछता हूं, आपने क्यों गुज्जर बकरवालों के बच्चों को सभा किया? आज मोदी सरकार आई, ये काला कानून खत्म कर दिया गया। आज गुज्जर बकरवालों को उनके हक मिल रहे, पॉलिटिकल रिजर्वेशन पंच से सरपंच, बीडीसी, टीडीसी तक मोदी साहब ने दी, और एमएलए के इलेक्शन में भी एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर दी तो मोदी साहब ने दी। ये जो हमारे पुंछ की एक हमारी बहन ताजीम अख्तर साहिबा अगर यहाँ की टीडीसी की चेयरमैन बनी है, ये मोदी साहब के कारण, क्योंकि सीट पर टीडीसी के लिए, एसटी के लिए रिजर्व किया गया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मोदी साहब ने पुंछ की सीट एसटी लेडी रिजर्व न की होती तो क्या हमारी बहन ताजीम अख्तर
को कोई डीडीसी का चेयरमैन बनने देता। और सबसे जो बड़ी बात है वो हिंदुस्तान की सुरक्षा, हिंदुस्तान महफूज हो, इसके लिए हमारी सिक्योरिटी का सिस्टम तक हम बात करें, एक मजबूत जमहूरियत ये देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया। भी पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से निभाया गया, इसी तरह से लोगों के मकान हिंदू के भी बने तो मुसलमान के भी बने, सिख के भी बने तो ईसाई के भी बने। जनाब मोदी साहब ने हेल्थ कार्ड बनाया। एक जमाना होता था कि कोई बीमार हो जाए तो उसके सगे भाई की जेब में 100 रुपया नहीं होता कि अपने भाई की वो मदद कर सके। मोदी साहब ने हेल्थ कार्ड बनाया, आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की। एक कार्ड से 1 साल में इलाज के लिए 5 लाख रुपया मोदी सरकार देती है। आप सबने अपने अपने हेल्थ कार्ड बनाए कि नहीं बनाए? एक बार मैं चाहता हूं हाथ खड़ा करके बताओ जिन्होंने हेल्थ कार्ड बनाए हैं। बिजनेसमैन, सरकारी मुलाजिम, फौजी, पुलिस वाला, हर शख्स के लिए ये कार्ड मोदी साहब ने बनाया। दुनिया भरोसा करती है हिंदुस्तान पे, वो भरोसा इस बात से बना है कि हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता। ये मोदी साहब की देन, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। पिछले माजी के 8 सालों में मोदी सरकार को 8 साल हुए। आज देखो गांव गांव में मोदी साहब के कामों का फायदा आम गरीब मजदूर किसान शहर के गांव के हर शख्स को हो रहा। मैं आपसे पूछता हूं, कोरोना का एक बुरा दौर आया, उसको खत्म करने के लिए मोदी साहब ने कहा मुफ्त में इंजेक्शन लगाओ, फ्री वैक्सीन, और पूरे मुल्क में फ्री वैक्सीनेशन हुई। आपको भी यहाँ टीके लगे कि नहीं लगे बताओ। हमारे नरेश जी और जितने सूरजपुर से खान साहब और मेहनत से मना जो आपने हमेशा यकजहती का एकजुट होकर हमेशा काम किया, वो ईद हो या दिवाली हो या गुरुपर्व हो, ये सारे मुकद्दस। और भारत माता की आजाद हिंदुस्तान, मोदी सरकार, हाथ खड़ा करके मोदी सरकार। पुरुष की धरती पे वेलकम करता। आज इस प्रोग्राम में हमारी चाहे जिला की टीम है, मंडल की टीम है, बूथ की टीम है, सब ने बड़ी जिम्मेदारी से इस काम को निभाया। हमने एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर हम चले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे रजौरी का एक हमारा भाई, उसकी वहाँ डेथ हो गई बांग्लादेश के अंदर, इन्होंने 14 तालीम दे दी। लेकिन ठीक है, चलो आ गया, बहुत अच्छी बात है, ये आपकी मेहनत है, आया वापस। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम जहाँ भी वहाँ पर जो 70 साल के अंदर लोगों को इतना दबाया और कुचला गया है, हमारे पास आ रहे, इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पवन जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह से इन्होंने यहाँ बैठ कर 15 जिलों में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पवन शर्मा साहब, जिन्होंने अपनी लोगों के अंदर इतनी बड़ी भावना काम कर वो अपने प्रधानमंत्री जी के लिए दुआ करते हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात हमारे लिए खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। हम जिस घर में गए वहाँ भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होती है और हमारे प्रधानमंत्री की चर्चा होती है। पहाड़ियों के ऊपर चढ़कर अध्यक्ष जी, हमारे बहनों ने 10-10 घंटे हमारे साथ पहाड़ियों के ऊपर चढ़कर, जो एक ही संतोष है कि जब हम गाँव के अंदर गए, हम जब लोगों से हमने बात की, लोगों को सेंटर की स्कीमों का हर फायदा मिला है और लोगों ने जो बुजुर्ग है जो चल नहीं सकते हैं, उन्होंने इतनी दौड़ दी है हमारे प्रधान के लिए, सबके विकास के लिए, सबके बेहतरी के लिए पार्टी जो काम कर रही है। पिछली जो सरकारें जो रही है, चाहे दिल्ली के अंदर रही, स्टेट के अंदर रही, उनकी नीति और नियत के अंदर खोट था। जो 70 साल से हम अभी तक गरीब जो है रहे और गरीबी हटाओ का नारा ही देते रहे वो लोग। अपना राणा बताइए कि जो आज पूरे देश में कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है,
और उसको लिए क्या कहना? श्री राहुल गांधी जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने समन किया है और ये कानूनी प्रक्रिया है। बहुत पुराना एक मामला नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के जो ट्रस्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर ईडी ने श्री राहुल गांधी जी को समन किया। उनको पहले भी समन किया गया था और वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आज एक और नोटिस के संदर्भ में वो ईडी के सामने पेश हुए हैं, तो कांग्रेसियों को बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर तो राहुल गांधी जी किसी घोटाले में शामिल नहीं हैं तो वो क्यों परेशान हो रहे हैं, और अगर वो किसी घोटाले में हैं तो फिर तो परेशानी बनेगी, क्योंकि अब वो जमाना खत्म हो गया कि जब चोर बाजारियां, ये नेहरू गांधी खानदान के लोग सत्ता में बैठकर ये गांधी खानदान देश को लूटता था और हमारी एजेंसियां बेबस होती थी, इनको कोई पूछने वाला नहीं था। वो दौर खत्म हो गया है। अगर कोई घोटाला, कोई भ्रष्टाचार किया है तो कानून अपना काम करेगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। वो कोई आम आदमी है या नेहरू गांधी खानदान है। अगर चोरी करोगे तो जेल जाओगे और कानून की सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। बिला वजह कांग्रेस के लोग इस प्रकार के धरने प्रदर्शन कर रहे। कांग्रेस ने हमेशा कानून की धज्जियां उड़ाई। ये ईडी का नोटिस श्री राहुल गांधी जी को कोई सरकार ने नहीं भेजा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक एजेंसी है, एक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिपेंडेंटली ऑटोनॉमस तरीके से अपना काम करता है। इसलिए राहुल गांधी जी उन्होंने अगर गलत किया है तो सजा मिलेगी, अगर नहीं गलत किया है तो फिर कांग्रेसियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वही बार बार कह दिया कि